विधानसभा सत्र शुरू हुआ था और विधानसभा सत्र में जो हमारे प्रश्न की जो बात हुई थी उसमें उनका जो जवाब हुआ था माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी का, उससे पूरे प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं, क्योंकि लंबे समय से लगभग 1 माह से पूरे प्रदेश की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कार्य बहिष्कार पर बैठी हैं, जिससे कि उन्होंने अपने विभागीय और गैर विभागीय सारे कार्य ठप कर रखे हैं। लेकिन जो हमारे माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जो सदन में उन्होंने जो जवाब दिया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के बारे में, तो उनकी बिल्कुल भी सही जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ केवल 6 सेवाओं में कार्य करती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग 6 सेवाओं के अतिरिक्त अन्य विभागों का कार्य, चाहे समाज कल्याण का कार्य हो, शिक्षा विभाग का कार्य हो, निर्वाचन कार्य हो और चाहे और अन्य विभाग का कार्य हो, सभी कार्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रखी है। जबकि हमारा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो टाइम है उस हिसाब से हम 8 से 10 घंटे कार्य कर रही हैं और हमारी रिपोर्टिंग का भी कोई समय नहीं है। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक विभाग द्वारा रिपोर्टिंग मांगी जाती है, अलग अलग विभागों के द्वारा। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2016 में हमारा जो महिला कल्याण कोष बना था वो माननीय हरीश रावत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए उसका निर्माण हुआ था महिला कल्याण कोष का। तो उसमें ये कि 100 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की तरफ से दिए जाते हैं प्रति माह और 100 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाता है और उसमें अभी तक केवल 30,000 से ऊपर किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को रिटायरमेंट की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि हमारी सरकार ने आयुष्मान का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दे दिया है। तो माननीय विधायक जी को मैं बताना चाहूँगी, अग्रवाल जी को, कि हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में जो ये आयुष्मान कार्ड की जो योजना है लंबे समय से कार्य कर रही है और ये किसी आंगनवाड़ी या किसी सहायिका के लिए नहीं है, उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के लिए ये योजना कार्य कर रही है। आप सही जानकारी लीजिए विभाग से और तब सदन में उस बात को कीजिए। सदन को आपने गुमराह किया है, पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ियों को आपने गुमराह किया है, जिससे कि आक्रोशित है। आज हम लोग डोईवाला में आए हैं और सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां आक्रोशित है और ये आक्रोश केवल डोईवाला में ही नहीं, पूरे प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनें और इस तरह के कार्यक्रम, ये पुतला दहन का कार्यक्रम अब पूरे प्रदेश में होगा और आगामी चुनाव में इसका परिणाम हमारी सरकार को भुगतना पड़ेगा, भाजपा सरकार को। तो मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगी सरकार से कि आपकी जो मातृशक्ति है और आपके जो बड़े बड़े दावे होते हैं प्रदेश में कि आप बहुत सम्मान करते हैं महिलाओं का, 1 महीने से मातृशक्ति सड़कों पर बैठी है अपनी जायज मांगों के लिए, लेकिन कितना सम्मान है आप खुद देखिए। एक बार भी आपकी सरकार ने, आपकी मंत्री ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया। माननीय कैबिनेट मंत्री मौन धारण करके बैठी हैं, उन्होंने एक बार भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बात करने की जहमत नहीं उठाई है और आप सदन में बोलते हो कि वार्ता हो रही है। आप ये बताएं कि किससे वार्ता हुई? ना तो माननीय मुख्यमंत्री ने अभी तक हमसे कोई वार्ता की है, ना ही कैबिनेट मंत्री ने हमसे वार्ता की है। आप सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं आप। तो आज इस बात का गुस्सा पूरे प्रदेश में है। सरकार मुर्दाबाद, 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 प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, 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 रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, सरकार मुर्दाबाद, 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 अरे पूंजीपतियों की सरकार मुर्दाबाद, 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 किसान विरोधी ये सरकार, महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला विरोधी ये सरकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला विरोधी ये सरकार। के साथ हमेशा ही तन मन धन से खड़े रहेंगे और मैं धन्यवाद करती हूँ आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। आपने अपना कीमती समय दिया और आप अपनी बहनों के साथ यहाँ खड़े हुए। जिंदाबाद, एक रखा और दो, सरकार को एक रखा और दो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।
राज्य सरकार होश में आओ। तो लगता है महिलाएं सुरक्षित है, अगर अपनी बात सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तिरंगा भी हम सभी जानते हैं उसकी असलियत क्या है। बलात्कारियों के लिए ये सरकार जो है तिरंगा यात्राएं निकालती है, उनको मालाएं पहना पहना के उनका स्वागत सत्कार करती है। बिल्कुल देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हम यही तो बताने जा रहे हैं। हम सुरक्षित नहीं है, हमें रोजगार की गारंटी चाहिए, हमें पक्का रोजगार चाहिए। आप आंगनवाड़ी कर्मियों को, देश में जो मेहनत करने वाली आबादी है, आप ये देखिए करावल नगर से आए हैं, यहाँ पे बादाम तोड़ने वाले मजदूर हैं। इनसे पूछिए इनको न्यूनतम वेतन मिलता है? ये तो जनता का बेटा है ना, ये तो चाय वाला था बेचारा, चाय बेचता था ना। आंगनवाड़ी की औरतों को मानदेय मिलता है, ना किसी स्कीम वर्कर को आप कह सकते हैं न्यूनतम वेतन मिलता है, ना घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन मिलता है, और दिल्ली के किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में किसी मजदूर को नहीं मिलता। आप क्या करेंगे? आप परमिशन नहीं मिली, आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हो जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? आप खबर कीजिएगा, उसके बाद क्या आप करेंगे? हम बिल्कुल देखिए, उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ पे पहुंची, आंगनवाड़ी वर्कर पहुंची। अगर हम यहाँ पे अपनी बात रखने आए तो मोदी सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि 5,000 हमारी कार्यकर्ता को सैलरी मिलती है, सहायिकाओं को 6,000 रुपये हमारी मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सैलरी मिलती है, 9,300 आंगनवाड़ी बहनों को हमारी सैलरी मिलती है। अब आप ये बताएं कि इतने कम मानने में कौन महिला अपने घर चला कम से कम तीसरी बार हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं अपनी बात। 24 का चुनाव है, उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो नहीं हमारा चुनाव बहिष्कार करेंगे हम लोग। बिल्कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़कों पे है। तो पहले ही तय कर चुके हैं कि चौथी बार तीसरी बार हमारे 4 से 4 का आंकड़ा दे रहे हैं। नहीं देखो, ये तो ईवीएम का खेल है, पूरा देश समझता है कि वो जो आंकड़े ये घोषित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जनता त्राहीमाम है, कोई सरकार से खुश नहीं है। हम इतनी दूर दूर से महिलाएं पूरे भारतवर्ष की यहाँ पे पहुँची हैं, दिल्ली में जंतर मंतर में, तो दुख के साथ पहुँची है, कोई खुशी से नहीं पहुँचा है। तो मोदी सरकार को आंगनवाड़ी बहनों की तरफ देखना होगा, आशाओं की तरफ देखना होगा, जो भोजन माता है उनकी तरफ देखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। को गिरफ्तार ले लिया। थोड़ा साइड हो गया।